Hey, welcome to Physics T20 series. It's a revision series brought to you by LearnC. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। तो सबसे पहले एक बेसिक आउटलाइन बता देता हम इसमें कैसे करेंगे। हम पहले बेसिक फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस कराएंगे और ये फॉर्मूलेज और क्वेश्चंस बेस्ड है कि कौन सा हाई यील्डिंग टॉपिक्स है इस चैप्टर से। ठीक है, तो पहला अपना चैप्टर है मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो यार देखो इसके निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है। पहले तो एवरेज स्पीड कैसे, कौन से सिनेरियो में आप निकालोगे, कब निकालोगे, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगी विद v1 v2 v3 वेलोसिटी। मतलब जैसे 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर स्पीड हर 5 किलोमीटर के लिए अलग है, v1 v2 v3। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, nd d प्लस v1 d प्लस v2 d प्लस v। सिंपल सा है, बट इसका जो एक स्पेशल केस बनता है और उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं वो है जब भी सिर्फ एक पूरे डिस्टेंस को दो में बांटा हो, मींस n इज इक्वल्स टू 2 हो, तो सीधा फॉर्मूला ये आप लगा सकते हो 2v1 बाई v2 v1 प्लस v2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं इससे। अपने PYQs भी सॉल्व करे होंगे। अब चलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो इंस्टेंटेनियस मतलब एट इंस्टेंट की उस टाइम पे क्या स्पीड है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, v इक्वल्स टू ds बाई dt tan थीटा, जो कि है स्लोप ऑफ एक st कर्व का। ठीक है, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में dv बाई dt, जो कि होता है स्लोप ऑफ vt कर्व। ठीक है, रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन स्पीड को इंक्रीज करता है, रिटार्डेशन जब हम ब्रेक करते हैं तो स्पीड डिक्रीज होती है, तो माइनस साइन आ जाता है एक्सेलरेशन के सामने, तो उसे कहते हैं रिटार्डेशन। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो 4 है ये, तो v इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और snh मतलब उस सेकंड में पर्टिकुलर, जैसे 4 सेकंड में नहीं, 4 सेकंड में कितना चला, तो u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 ये। अब देखो, अब हम ये रिवीजन सीरीज है और आप नीट जैसे पेपर में कुछ फॉर्मूला आपको पता ही होने चाहिए। तो ये कौन से हैं, ये वाले, कि भाई पार्टिकल जब ड्रॉप के लिए पूछ रहा है तो आप निकालने आए ये सारे यहीं से हैं, पर टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको पता होना चाहिए टाइम के लिए फॉर्मूला होता है 2h बाई g। ठीक है, और v के लिए √2g। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऐसे ही कभी आप स्टोन थ्रो भी करोगे तो उसके लिए टाइम होता है t इज इक्वल्स टू u बाई g, और हाइट निकालने के लिए u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, अब कभी कभार ये अल्फा बीटा वाला प्रॉब्लम पूछ लेते हैं कि मतलब उसके लिए u 0 होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। v मैक्स निकालने के लिए अल्फा बीटा 1 बीटा t2, a इफेक्टिव निकालने के लिए अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, v मैक्स a इफेक्टिव इनटू टोटल टाइम, v एवरेज v मैक्स अपॉन में 2, s इज इक्वल्स टू हाफ a इफेक्टिव t स्क्वायर। ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है। यहाँ पे ये एक्सेलरेशन होती है अल्फा, यहाँ पे बीटा होती है रिटार्डेशन t1 t2, यहाँ पे t टोटल टाइम होता है t1 प्लस t2। ये v मैक्स के पूरे मोशन में हाईएस्ट वेलोसिटी कितनी। ठीक है, अब आता है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे आप क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते। तो ये कब यूज होता है, देखो सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ड्रॉप्ड बॉडी, मतलब u इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर फ्रॉम सम हाइट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ठीक है, कि हर एक सेकंड में बॉडी, जब आपको पता है मैं कुछ छोड़ूंगा तो उसकी धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो हर एक सेकंड में, हर इक्वल सेकंड में वो अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये रेशो होता है 1:3:5:7। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये पूरा मोशन है, ये 1 सेकंड है, ये सेकंड है, ये 3rd सेकंड है, ये 4th सेकंड, 0 से चलिए u इक्वल्स टू 0 है। अगर यहाँ पे 5 मीटर कवर करा पहले सेकंड में तो 1:3 का रेशियो, तो सेकंड में 15 मीटर कवर करेगी। फिर 1:3:5, 5 से 25 इंटू 7 5 से 30, ये रेशियो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, थ्रोन है तो u तो कुछ है, थ्रोन विद अ सर्टेन वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न्स बैक टू अर्थ। तो मतलब ये यहाँ से हमने ऐसे करी, ऊपर गई थोड़ी और फिर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो सबसे पहले तो वेलोसिटी कम होगी, ये मैंने हाफ ले लिया, जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट था, ये यहाँ पे जाके v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगी बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियली तो
डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे डिक्रीज किसमें है, इसमें डिक्रीज है, इसमें तो बढ़ रहा है, तो नहीं हो सकता ये। अब देखो यहाँ पे जाके जीरो हो जाएगी मिडिल में, तो यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, इतना तो ये दोनों से। अब देखो यहाँ पे ये आके इंक्रीज हो रही है पर नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि अगर हमने ये पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव लिया, तो ये नेगेटिव। देखो टेक्निकली अगर इसने स्पीड का पूछा होता तो ये स्पीड का ही ग्राफ होता, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड पॉजिटिव, पर वेलोसिटी सिंस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी तो वो नेगेटिव हो सकती है, तो उसका बेस्ट ऑप्शन होगा ये। ठीक है, अगर इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं दिया होता ना तो हम ये लगा सकते थे बेस्ट में, बट इसमें ये एकदम करेक्ट है तो ये लगाए। अब क्या है, द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट इज, ये दे रखा है 2t + t²। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u दे दिया हमें भाई 0, वेलोसिटी पूछ रहा है t = आपको एक चीज पता है, देखो कब यहाँ दिखाता हूँ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx करेंगे। अब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इंटीग्रेट। अब हमें कुछ नहीं करना, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे v के लिए, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 2t/2 + t³/3। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर आपको मैं इतनी शॉर्ट वीडियो में तो नहीं समझा सकता। ठीक है, अब इसने टाइम 1 डाला है तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए 1 डाल दो, 1 + 1/3, ये आ जाएगा 4/3, सिंपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, स्टोन है यहाँ पे करते हैं, स्टोन है भाई, डाउनवर्ड फेंक दिया, यू होगा इसका कुछ। ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर। ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप है बॉडी बिल्डिंग का, ये रही हमारी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गई। ठीक है, यहाँ से हमने स्टोन फेंक दिया। इफ द रीचेस ग्राउंड विद वेलोसिटी 60, यहाँ पे जब ये पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड। देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सिंपल जी भी दे रखा है, तो क्या होगा, v² - u² = 2as gs। v² कितना है 3600 - 4 4 4 जो 1600, 2 × 10 × s, ये कितना हो गया 2000 × 20 × s, इससे ये गया, इससे s आ गया 100, विच इज द बिल्डिंग हाइट। सिंपल, आगे चलते हैं। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज, देखो ऑलवेज लेस देन 1 हो ही सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी इससे तो बड़ा हो नहीं सकता, तो यहाँ तो 1 होगा, यहाँ तो डिस्टेंस हमेशा 1 होगा, तो ये लेस देन 1 होगा, तो ये होगा इक्वल टू और लेस देन। ठीक है, अब चलते हैं ये क्वेश्चन। अ कार इनिशियली स्टेशनरी, ठीक है, एक्सेलरेट्स फॉर 5 सेकेंड, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। कभी भी ना ऐसे क्वेश्चन में आप एक थोड़ा सा ये ड्राइंग बना लोगे ना तो बहुत इजी हो जाता है। ऐसे बना ली एक लाइन, u0 है यहाँ पे एक्सेलरेट करी 5 सेकंड के लिए, ये मैंने मान लिया t = 5 सेकंड, और एक्सेलरेशन यहाँ पर है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, इट देन कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन फॉर 20 सेकंड। 20 सेकंड मतलब यहाँ से 20 सेकंड और तो ये 25 हो जाएंगे, 5 सेकंड तो ये ना, फॉर 20 कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार, एक तो मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, तो देखो मैक्सिमम स्पीड तो यहाँ पे आएगी स्पीड, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेट हुई है, फिर यहाँ से गई है कांस्टेंट स्पीड पे, दे रखा है, साफ दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, और यहाँ का हमने डिस्टेंस निकालना है, बहुत इजी है। पहले देखो यहाँ पे v निकाल लो, क्या होता है, v = u + 80। ठीक है, v निकालना है, u0 है, ये 0 हो गया, 4 × 5, तो v max हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो देखो 20 का, देखो यहीं आ गया हमारा क्वेश्चन, तो आंसर तो यहीं आ गया। देखो इसका वो कैसे निकालेंगे, s = ut + ½ at²। देखो कांस्टेंट स्पीड है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये वाली टर्म हो गई 0। s = अब u, ये वाला u आ जाएगा जो यहाँ पे 20 है, तो अब उसके लिए तो ये इनिशियल वेलोसिटी ने इस मोशन के लिए, तो 20, टाइम कितना है 20 सेकेंड, 400। ठीक है, अब आगे बढ़, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 2 cars P and Q starts from a same point in straight line and their position are, देखो XP दे रखी है हमें AT + BT² और XQ दे रखा है हमें FT - T²। एट व्हाट टाइम डू कार्स हैव सेम वेलोसिटी, टाइम वेलोसिटी पूछ रहा है, पहले तो इन दोनों को अलग से इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करें, तो XP AT + BT² यहाँ लिख लेंगे, और XQ = FT - T²। इसका VP क्या आएगा, डिफरेंशिएट करना है, A + 2BT। ठीक है, इसका VQ आएगा F - 2। अब आपको कुछ नहीं करना, VP = VQ कर लेना है, आपका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। अ कार कवर्स AB विद 1/3 एट वेलोसिटी v1 v2 v3। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, n 1/v1 + 1/v2 + 1/v3। n कितना है, थर्ड, 3 में बांटा हुआ है तो 3, 1/v1 कितना है, v1 दे रखा है 11। ठीक है, v2 कितना है 2v1 मतलब 22, v3 कितना है 3v1 मतलब 33। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व
कर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिया तो जगह मिल जाएगी। मैं 1/11 कॉमन ले लूँ, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये सही है। 3 1/11 यहाँ ले लिया, 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/11, 6 3 9 2 12, 6 3 9 2 11, 11/6। कुछ गलत कर दिया क्या, ये सही है, इससे गया 6 ऊपर गया, ये हो गया 18 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया। ठीक है, अब a cheetah can accelerate from 0 to इतना in 2 सेकंड, एवरेज एक्सेलरेशन। देखो एवरेज एक्सेलरेशन होता है v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे, ये देखो किलोमीटर में दे रखा है और ये सेकंड में पूछ रहा है, तो बस ये इसको हम चेंज कर लेंगे, तो 96 इंटू 5/8 कर लेंगे। पहले तो मैं 3 से काट रहा हूँ, 2 से काट लेता हूँ और ये हो जाएगा 48, इतना हो गया। अब इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, 16 जा और 3 जा, ठीक है। अब और कैसे काट सकता हूँ मैं, 16 पंजे 80, 80/3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डाल देंगे 80/3 माइनस 0 t2/2 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 80/6, 40/3 आंसर आ गया, तो ये हो जाएगा 13.3। ठीक है, अगला चलते हैं, ये आप अपने से कर लेना सामने, इस पे कर लेते हैं। अ मोशन ऑफ पार्टिकल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय x दे रखा है, x क्या है 8 प्लस 12t माइनस t क्यूब, ठीक है, x इन मीटर, ठीक है। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज, इसका देखो सिंपल सा है, पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, ठीक है। इसने पूछा है एक्सेलरेशन उस टाइम पे बताओ जब वेलोसिटी 0 आ, ठीक है। पहले इसको देखो डिफरेंशिएट कर लेंगे, 0 प्लस 12 माइनस 3t का स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी अभी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये 0 तो था, ये 0 माइनस 60, ये हो गया। अब देखो इसने पूछा है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगी, ये तो आपको पता ही हो गया। अब कब पूछिए, जब वेलोसिटी 0 होगी, पहले हमें निकालना है वेलोसिटी कब 0 होगी, तो ये देखो ये थी हमारी इक्वेशन, हम इसको 0 पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 12 = 3t²। तो दूसरे सेकंड पे हमारी वेलोसिटी आ गई 0। अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, देखो यार इन क्वेश्चंस और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप है जिसमें हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के और जनरल जो भी आपकी क्वेरीज आउट होते हैं वो सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है, अ बॉल रिलीज फ्रॉम हाइट फॉल्स 5 मीटर इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में गिरी 5 मीटर, इन 4 सेकंड इट फॉल्स थ्रू। देखो रिलीज्ड है मतलब ड्रॉप्ड है, तो यहाँ पे आएगा हमारा गैलीलियोस 1:3, 3:2, 5:2, 7:2, ठीक है। पहले में 5 मीटर चली तो मैं चलेगी, दूसरे में 15, तीसरे में 25 और चौथे में 35। अब इसको टोटल कर लो, 60 और 20 80, सिंपल। ये फायदा है गैलीलियोस लॉ। अ पार्टिकल्स हैज एन एक्स कोऑर्डिनेट इतना, द इनिशियल वेलोसिटी, भाई बहुत सिंपल है, एक्स दे रखा है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, सिंपल डिफरेंशिएशन खुद कर लेना। अ कार ट्रेवल्स 4 किलोमीटर डिस्टेंस विद स्पीड इतना, नेक्स्ट इतना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। देखो इसमें 2 आ गई, तो क्या था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, वी एवरेज, हमने ऊपर पढ़ा था। वी एवरेज का क्या फॉर्मूला है, वी एवरेज जब 2 होता है 2v1 प्लस v2 बाई v1 प्लस v। ये हम क्यों लगा पाएंगे, क्योंकि n सेम है, लगा दो भाई 2, v1 कितना है 3, v2 है 5, यहाँ पे 3 + 5 कितना गया, 5 3 15, 30/8, 15/4, सिंपल। ये एक और क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। तो यही था इस वीडियो में। अगला मेरे को आप कमेंट में डाल के बता देना आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, नहीं तो मैं खुद से तो मोशन इन प्लेन कराएंगे, जो कि वीडियो आएगी परसों, एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी। और कोई भी फीडबैक हो इस सीरीज से रिलेटेड आप प्लीज मेरे को दे देना कि मैं कौन से क्वेश्चन इंक्लूड करूँ, कि PYQs करूँ या थोड़े हार्ड डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड करूँ, या थोड़ा सा और टाइम 2 4 5 मिनट और दूँ ताकि फॉर्मूला और आप रिवाइज कर पाओ। तो जो भी इससे कंसर्निंग बात है, जो आपको लगता है ये होना चाहिए, आप मेरे को कमेंट में कर देना। और प्लीज आपको अच्छी लगे तो शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। बाय बाय।